भारत के खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी, ठीक है कि नहीं है, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, है कि नहीं है। मतलब कि दोस्तों कहने का आशय ये है कि इस सब का ऐसा डिमांड था कि हमको जो है पंजाब के क्षेत्र को एज दे दिया जाए कि हम अपना को अलग सा मुल्क खालिस्तान बनाए। जो है इसीलिए चला गया साइप्रस, ठीक है, कि अपना हथियार बेचेगा, ठीक है। G7 जो कंट्री है पूरी दुनिया का 10% पॉपुलेशन आने की आबादी रखती है, जबकि जीडीपी में इसका 31% का दोस्तों बोला जाए तो एज ए मतलब अहम रोल है वो, ठीक है कि नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो 7 को देश मिलके पूरे दुनिया का कार्बन एमिशन का 21% है, खाली 7 को मतलब क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओर से रिलीज खालिस्तानियों को वोट पाने के लिए है जो करवा जस्टिन ट्रूडो, ठीक है कि नहीं। मतलब भारत से अपना रिश्ता खराब कर लिया, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत और कनाडा के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में। जो दोस्तों आपको बता दें, हम जस्टिन ट्रूडो के ही समय से भारत और कनाडा के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोस्तों खराब हो रखा है। एक खालिस्तानियों का एज ए क्या कहते हैं रैली, ठीक है, जो एज ए कनाडा में निकाली जा रही थी, ठीक है। मतलब भारत के खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी, ठीक है कि नहीं है, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, है कि नहीं है। मतलब कि दोस्तों कहने का आशय ये है कि इस सब का ऐसा डिमांड था कि हमको जो है पंजाब के क्षेत्र को एज दे दिया जाए कि हम अपना को अलग सा मुल्क खालिस्तान बना लें, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं पन्नू है, ठीक है, जो एज बोला जाए तो मतलब कि भारत के खिलाफ तो हमेशा जहर ही उगलता है। वो कहा ना मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, हर एक को ग्लोबल टेररिस्ट अपनी ओर से बताता है, ठीक है दोस्तों। जो पन्नू जो है, ठीक है कि नहीं, कहीं ना कहीं दोस्तों खालिस्तानियों का ही वोट पाने के लिए, ठीक है, खालिस्तानियों का ही वोट पाने के लिए खालिस्तानियों को सपोर्ट करना बहुत भारी पड़ा जस्टिन ट्रूडो को। कहीं ना कहीं आज तक सत्ता में नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और चिचवा कहला के बाद उनको अपना सत्ता छोड़ना पड़ा। हाँ, इन्हीं के पर्दे से मार्क कर ले अजय पदभार को संभाले हुए, तब मार्क कर ले के बारे में दोस्तों को बता दें कि वो अजय बहुत बेहतर आदमी है, ठीक है कि नहीं। वो कह के आप इतना समझ लीजिए, आपको हम आगे बताएंगे कि वो अर्थशास्त्र का अच्छा खासा जानकार रह चुका है, ठीक है, रह चुका आदमी है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी यानी कि ब्रिटेन भी उससे मदद ले चुका है, ठीक है, यानी कि उसका कनाडा का जो प्रेसिडेंट बनना, प्रेसिडेंट पोस्ट पर आना एज ए कनाडा मतलब कनाडा वासियों के लिए खुशी का पल है। खैर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, जो पीएम मोदी जो है ना अराइव्स इन कनाडा फॉर G7 समिट। व्हाई दिस विजिट इज इम्पोर्टेंट। ये जो G7 समिट जो है जिसके लिए कनाडा के जो प्रेसिडेंट जो है भारत को बुलाया है, ठीक है कि नहीं, ये मतलब कि ये विजिट जो है ना इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए यही सब बातों पे हम लोग आज की इस वीडियो में बहस करने वाले हैं। यही है, मार्क कर ले, ठीक है, जो एज ए भारत की ओर से जाने वाले प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा से स्वागत भी करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें खालिस्तानियों के लेके खालिस्तानियों के सपोर्ट हेतु जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत से अपना रिश्ता पूरी तरह से खराब कर लिए। रिश्ता वो कदर तक दोस्तों आपको बता दे खराब हो गया था, ठीक है, कि जैसे कि मानिए कि टोटली मतलब कि जैसे नहीं होता है, ये भारत का जो हाई कमिश्नर, जो भारत का जो राजदूत जो कनाडा में रह रहा था, कनाडा का जो एम्बेसी भारत में था, टोटली उसको बंद कर दिया गया था। ओवरऑल मतलब कि टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था दोस्तों, है कि नहीं। वो फिर से वो बेकार पड़ा हुआ वो खराब हुआ रिश्ता को सुधारने के लिए कनाडा के राष्ट्रपति की ओर से अपना हाथ बढ़ाया गया, ठीक है दोस्तों। पहले ही बोला ना कि प्रेसिडेंट है जो बहुत बेहतर है, इकोनॉमिस्ट का बहुत अच्छा खासा जानकार है, ठीक है, वो जानता है कि देश चलता कैसे है, ठीक है, वो देश को चलाना जानता है, ठीक है, घुमाना नहीं जानता जस्टिन ट्रूडो की तरह, जैसे जस्टिन ट्रूडो घुमाया था। खैर दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज से बना हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे इंडिया कनाडा टाइज विल बूस्ट मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज पीएम टू मतलब मार्क कार्नी जो है ना एट G7 मतलब G7 के दौरान आखिर क्या बात होने वाला है जिससे भारत और कहीं ना कहीं आपको बता दें हम तो कनाडा का रिश्ता फिर से मतलब रिश्ता में फिर से सुधार आने वाला है। कहेगा कि भारत और कनाडा के बीच का रिश्ता जो है ना दोस्तों यही है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है कि नहीं, नेपोटिज्म को बल पे आके वहां का प्रेसिडेंट बना हुआ था, ठीक है। इसी के समय से भारत और कनाडा का दोस्तों रिश्ता में खटास आया हुआ था, ठीक है, जो अब मार्क कार्ले के समय में जाकर सुधार मतलब होने को तो दोस्तों आया, ठीक है दोस्तों। तो आइए आपको हम और बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, ठीक है, कनाडा जाने को थे लेकिन उस साइप्रस होके जाने को थे, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। और आने के दौरान क्रोएशिया जो एज ए बाल्कन प्रायद्वीप का एक कंट्री है जहाँ पे इंदिरा गांधी के बाद सेकेंड मतलब भारत की ओर से जाने वाला प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि वो जाके आ भी गए हैं, जो एक अलग लेवल का इतिहास रचा गया। लेकिन आपको बता दें इधर से जाते क्रम
भारत जो है, भारत की ओर से जो गया था एज ए वही प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी, उस साइप्रस होके गए थे। ठीक है, तो साइप्रस में उनका बहुत अच्छा सा सम्मान किया गया, उनको सर्वोच्च नागरिक क्या बोलते हैं पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर भारत सरकार जो है साइप्रस को क्यों गया था। ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए बता देते हैं, जो भारत के जो इंटरनल इश्यू है भारत पाकिस्तान, जो कश्मीर के मुद्दा पर लड़ता है, ठीक है कि नहीं, जबकि तो क्या बोलते हैं अंग दोस्तों भारत का है, भारत का भी नंग है कि नहीं, लेकिन वो क्लेम करता पाकिस्तान की मेरा है। तो ये जो है तुर्की का एज अर्दोगन प्रेसिडेंट जो है हर एक मोड़ पे देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। ठीक है कि नहीं, कब पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, कश्मीर के लिए पाकिस्तान की ओर से क्या बोलते हैं हामी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हम, साइप्रस के लगभग 1/3 भाग पे तुर्की की ओर से कब्जा मतलब कर लिया गया है। ठीक है, वैसे जगह भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मतलब एज वो इशू बनता है, वैसे ही हम तुर्की और साइप्रस जो है ना कहीं उसी इशू के लेके लड़ते आ रहा हो रहा, आगे भी लड़ेगा। ठीक है कि नहीं, कि इसका कहना होता है कि ऑटोमन साम्राज्य के अंदर ही साइप्रस आ रहा था, साइप्रस जो है तुर्की का हुआ। अरे भाई तू पुरातन सभ्यता को लेकर चलेगा तो भारत के अंदर पाकिस्तान आ रहा था, बांग्लादेश आ रहा था, तो हम लोग कह रहे हैं नहीं ना कह रहे हैं, तो भाई तू भूल जाओ। लेकिन इसका आज भी यही कहना है, यही चीज को कहते कहते कहीं ना कहीं साइप्रस का 1/3 भाग पे कब्जा भी कर लिया। ठीक है कि नहीं, यानी कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो इस जगह पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, भारत सरकार जो चल गया साइप्रस। ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसमें से आर्म्स एम्बार्गो नामक जो था सेंसरशिप था वो हटा दिया गया है, यानी कि अब जो हथियार किन सकता है। ठीक है कि नहीं, तो भारत जो है इसीलिए चला गया साइप्रस। ठीक है, कि अपना हथियार बेचेगा। ठीक है कि नहीं है, नहीं दोस्तों। आज तुर्की जो है भारत के लेके पाकिस्तान का साथ दिया था, जैसे को तैसे इस बार भारत सरकार जो है करने को साइप्रस में जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। आपको हम बता दें जहां तक कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस का जो भी है प्रतिनिधिगण, ठीक है, उसे मतलब जो आप देख रहे हैं ना उधर, वो दिखाया जा रहा है कि इसके आगे के एरिया जो है ना तुर्की अपने कब्जा में ले लिया है। ठीक है कि नहीं। तो नरेंद्र मोदी यहाँ तक कि मतलब मोदी जी यहाँ पे देख सकते हैं स्पेंडिंग डिफेंस एंड इकोनॉमिक टाइज। ठीक है ना, डिफेंस मतलब डिफेंस के सेक्टर में डील को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक टाइज भी किया जाता है, यानी कि हर हथियार आपको हम एक से एक मतलब वो हर एक प्रकार का हथियार देंगे। ठीक है, जिससे आप कहीं ना कहीं तुर्की के तो मुंह में बांस कर सके। ठीक है कि नहीं, तुर्की के मुंह में बांस होगा दोस्तों, थोड़ा बहुत तमाजा हमारियों को आएगा का हुए ना पाकिस्तान के हर एक मोड़ पे साथ दिए, जबकि ओकर ड्रोन बैरक्टार ड्रोन हो चाहे कोनो ड्रोन हो दोस्तों, कोई भी मतलब देखा जाए तो भारत में कोनो अपार क्षति नहीं पहुंचा पाया। ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो एक लाख बताइए आप लोग सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब आप लोग का क्या अथी है क्या नहीं है, अगर आप लोग को जैसा लगे वैसा कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। खैर दोस्तों, उसके बाद वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं और 17 जून को नरेंद्र मोदी जो आप देख सकते हैं 8:17 में एज ए लैंड होते हैं वहां पे। देखिए यहाँ पे पीएम मोदी अराइव्स इन कनाडा फॉर G7 समिट। ठीक है दोस्तों, वहां पे एज अराइव मतलब वहां पे एज पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देख सकते हैं प्राइम क्या बोलते हैं मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा विजिट इन पिक्चर्सों में देख सकते हैं उनका वहां पे काफी अच्छा स्वागत भी होता है, अच्छा खासा मंच भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे G7 समिट होने को था। ठीक है दोस्तों, G7 समिट के लिए पहले आपको बता देते हैं कि G7 जब पहले G8 हुआ कर रहा था। ठीक है, 2014 में क्या हुआ ना कि यूक्रेन का एक क्षेत्र हुआ कर रहा था, वो छोटा सा आइलैंड क्रीमिया, उस पर रसिया को उससे कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो G8 पहले हुआ कर रहा था, उसमें से रसिया को इवैक्यूएट करने के बाद, रसिया को निकालने के बाद अब तब से जो है ना G7 के नाम से एक ग्रुप को, ठीक है, इस समूह को जाना जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपको आइए हम बता देते हैं कि व्हाट इज G7 समिट, क्या है G7 समिट दोस्तों। सबसे पहले इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका जो है, यही दोस्तों 7 गो देश है। ठीक है, इसमें डिस्कस किया जाता है ग्लोबल इश्यूज, क्या मतलब ग्लोबल इश्यूज क्रिएट हो रहा है उसके समाधान हेतु, और इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंजिंग, इधर सिक्योरिटी एंड हेल्थ के लेकर दोस्तों G7 में मतलब बातें होता है। ये जो देख पा रहे हैं इटली के है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको हम बता देते हैं कि G7 कंट्री के लेके जो आप देख पा रहे होंगे यही 7 गो देश है, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और जापान। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। उसके अलावा कुछ समृद्ध, कुछ विकासशील, ठीक है, देशों को भी इसमें इन्वाइट किया जाता है, जगह भारत को भी 2018 से इन्वाइट किया जा रहा है। थोड़ा बहुत आप और ये भी जान लीजिए कि G7 जो कंट्री है पूरी दुनिया का 10% पॉपुलेशन आने की आबादी रखती है, जबकि जीडीपी में इसका 31% का दोस्तों बोला जाए तो एज ए मतलब अहम रोल है वो। ठीक है कि नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो 7 को देश मिलके पूरे दुनिया का कार्बन एमिशन का 21% खाली 7 को मतलब क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओर से रिलीज करती है, मतलब कार्बन एमिशन।
ठीक है दोस्तों, यानी कि इससे एक क्लियर हो जा रहा है कि फैक्ट्री तक निकल रहा है, कूट कूट के बढ़ल है। अब पूरा दुनिया का क्लाइमेट चेंज है कि नहीं, पर प्रदूषण फैला रहा है एक को खमा का भुगत रहे हैं हम लोग। खैर दोस्तों, इधर आइए उतना बात करने के लिए, कभी हम आएंगे तो उसके ऊपर हम एक बेहतरीन सेशन लेके आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 51वां जो है ना G7 समिट है, ठीक है, जो 16 से 17 जून को 2025 में कनास्की अल्बर्टा कनाडा में वो जगह है जो एज ए मतलब कि नेचुरल ब्यूटी के लिए अपना जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, वहीं पे हुआ है, ठीक है। उसमें देख सकते हैं इसमें तमाम प्रतिनिधिगण इसमें पार्टिसिपेट किए, पहुंचे है कि नहीं, जिसको लीड कर रहे थे एज ए मतलब कनाडियन एज होस्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें एज ए प्रेसिडेंट मार्क कार्नी, ठीक है। आपको दिखा रहे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे पहला पंक्ति, ठीक है, पहला पंक्ति में मार्क कार्नी के जस्ट बगल में देख पा रहे हैं दोस्तों कौन है, जेलेंस्की है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, ठीक है। जबकि दूसरे पंक्ति में, ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, सीवी रामफोसा है। दोस्तों इधर आइए, आपको इससे दिखा रहे हैं, आपको इससे पूरा पूरा विजुअल हो पा रहा होगा। मार्क कार्नी के बगल में देख रहा नहीं, जेलेंस्की है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, यूक्रेन का प्रेसिडेंट। अब सवाल उठेगा कि भाई G7 का तो मेंबर भी नहीं है, फिर इसको मतलब एज ए इनवाइट क्यों किया गया, पहला पंक्ति में क्यों रखा गया। तो दोस्तों आप एक बात को भूलिए नहीं, एक वजह से रसिया जो है G8 पहले हुआ कर रहा था, एक वजह से रसिया को इविक्वेट किया गया, रसिया को हटाया गया, ठीक है, तब से G8 नहीं होकर G7 कहलाता है। तो एक वजह से हटाया गया, तो थोड़ा बहुत इन्वाइट करना बनता है दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला पंक्ति में मतलब उस समय का तस्वीर है जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप जा चुके थे, ठीक है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब उसको एक का एक जो है, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया में हो रहा है आपरा तबरी को लेके, उनको देश से अपना बुलावा आया, अपने देश चले गए। अब क्या जाने क्या मिलके क्या नहीं मिलके इजराइल के साथ कैसा स्टेप उठाने वाले हैं, अब कैसा स्टेप उठाने वाला है मतलब ईरान के खात्मा के लेके दोस्तों, हम समय के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे भाई का मोटिव बढ़ता है। खैर दोस्तों आइए कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जेलेंस्की है जिसको इनवाइट किया गया है, ठीक है। खैर दोस्तों हम लोग का मुद्दा क्या है कि भारत का कनाडा के साथ जो रिश्ता में जो बेहाल हुआ है, ठीक है, जो सुधार हुआ है, वो हम लोग का मेन मुद्दा दोस्तों। तो आइए आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत को खास सम्मान, ठीक है, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं तो हालात रिश्ता सुधारने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के एज है मतलब कि प्रेसिडेंट एल्बनीज, ठीक है, सीवी रामफोसा, ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के, तो मेक्सिको के, तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों भारत के एज नरेंद्र मोदी जो भारत की ओर से गए रहते हैं, उनका अलग अलग तरह तरह के देशों के मतलब प्रतिनिधित्वकर्ता के साथ मुलाकात होता है। यहाँ पे इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस जगह से राफेल डील हुआ है ना मरीन वाला 68,000 करोड़ में, ओकरो से हमारा मुलाकात होता है, ठीक है। यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी इटली के एकरो से है कि नहीं है, जापान वाला, मतलब दोस्तों ओवरऑल आपको बता दें हमारा मुलाकात सबसे होता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है, इससे भी होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे राउंड टेबल पे बातचीत वगैरह जो भी होता है, इसमें 7 को G7 के अलावा, ठीक है, G20 का भी जो भी मेंबर है उसमें से कुछ एज ए कंट्री को बुलाया जाता है जो एज ए प्रगतिशील है, विकासशील है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं फ्रूटफुल G7 समिट विच विटनेस वाइड रैंकिंग डीलिबरलाइजेशन ऑफ ऑन मेनी इशू, ठीक है। एज नरेंद्र मोदी की ओर से ये मतलब क्या बोलते हैं एक किया गया, ट्वीट किया गया कनाडा के अल्बर्टा प्लांट के, देख सकते हैं यहाँ पे कनास्किस में 3 दिन चले G7 समिट पर ईरान इजराइल तनाव का असर दिखा, रूस यूक्रेन युद्ध, ताकि दोस्तों यहाँ पे ईरान इजराइल तनाव का असर दिखा, तब तो एक डोनाल्ड ट्रंप को बीच में ये इवैक्यूएट करके, यानी कि सुबह पहुंचे और शाम को ही जाना पड़ा अपने देश, है कि ना दोस्तों। आइए आपको बता रहे हैं पीएम मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई, बायलैटरल, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मार्क कार्नी के लेके जो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ तस्वीरों जो ब्याह कर रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मार्क कार्नी है कनाडा का प्रेसिडेंट, ये भारत के एज ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अच्छा खासा बातचीत हुआ दोस्तों। बातचीत में तो एक एज ए स्टैंड क्लियर है कि जो रिश्ता खराब हो गया था वो फिर से बहाल होने के स्तर पे आप पहुंची है। मीटिंग के बाद मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है, मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए आपका मतलब कनाडाई पीएम का बहुत आभारी हूँ, मैं भाग्यशाली भी हूँ, ठीक है। नरेंद्र मोदी अपने ओर से बोलते हैं कि हम भाग्यशाली भी, हमको तो उम्मीद नहीं था, पहले रिश्ता खराब हो गया था और आप हमको इन्वाइट किए, ये चीज के लेके हम अपने आप को भाग्यशाली सा महसूस कर रहा हूँ। खैर दोस्तों भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बनी। तो फिर दोस्तों सवाल उठता है कि ये फिर खराब कब हुआ था। तो दोस्तों खराब हुआ था यहाँ से, भाई निजर से हुआ था, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। निजर का हत्या कनाडा में हो गया था,
ठीक है। अब भाई हो सकता है भारत वाला करवैलो या नहीं करवैलो, ठीक है। अब कहेगा तू थोड़े कह सकते हो कि भारत वाला करवैले है। और अभी मानते हैं कि भारत को मतलब टुकड़ा टुकड़ा करने का बात कह रहा था, लेकिन भारत प्रेमी तो और भी अज्ञात लोग भी हो सकता है वो भी मरवैलो। लेकिन दोस्तों ये खालिस्तानियों को वोट पाने के लिए है जो करवा जस्टिन ट्रूडो, ठीक है कि नहीं, मतलब भारत से अपना रिश्ता खराब कर लिया, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। इसी के समय में क्या बोलते हैं निजर के लेके, ठीक है, पनु भी मरता है, छोटा बच गया ही, ठीक है। अमेरिका में मारने को पूरा प्लान हो गया था, अब का कौन मार रहा था, अब पूरा भारत के ऊपर थोप दीजिएगा तो कोनो बात थोड़ी होगा भाई। आप जांच कीजिए, रिपोर्ट सबमिट कीजिए, आपको एविडेंस मिल रहा है बताइए। मार करने क्या बोलते हैं, मार करने को निमन आदमी है ट्रूडो पे कोनो सबमिट मतलब एविडेंस भी कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, खामा भारत के ऊपर ढिंडोरा पीट रहा था जो वोट पाने के लिए, ठीक है, खालिस्तानियों को वोट पाने के लिए, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। अना आज ई रहा जस्टिन ट्रूडो, अना जगमीत सिंह रहा, ठीक है, जो एज ए खालिस्तानियों के रूप में अच्छा खासा उभरा हुआ पार्टी था, वो गया बाहर में। खैर दोस्तों देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अगर से ई अपना डिप्लोमेट, ठीक है, उधर से भारत, मतलब दोनों रिश्ता काफी खराब हो गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि रिश्ता काफी खराब हो गया था दोस्तों, यहाँ तक कि हाई कमिश्नर भी, ठीक है ना, मतलब जो भारत की ओर से जो ओटावा में था वो बंद हो गया था, उसका जो नई दिल्ली में था वो भी बंद हो गया था। जो दोस्तों यहाँ पे भारतीयों के लिए खुशी का पल है कि मार्क कार्नी के नेतृत्व में जो एज ए कनाडा का प्रेसिडेंट है, ठीक है, अच्छा आदमी है दोस्तों, पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट है, जानकार है, पता है कि ये सबसे देश नहीं चलता है हवा पानी से, देश जो है दोस्तों एज ए बेहतर रिलेशनशिप से चलता है। तो कहीं ना कहीं उसकी ओर से ही मतलब बढ़ाया हुआ हाथ भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो वो खुशी का पल है ही है दोस्तों। इसी के साथ आपसे हम जुदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।